तो प्रधानमंत्री ने उस पर तो हमला करना था जिनका सब ये रचा और बसाया था, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाए हुए। ये जो गठबंधन है, जिन्होंने अपना नाम इंडिया अलायंस बनाया, पीएम के टारगेट पर आज इंडिया अलायंस भी था। पीएम ने आज इसको परिभाषित भी किया और साफ कर दिया कि बेशक नाम इंडिया रख लिया हो, लेकिन हम इसे कैसे पुकारेंगे ये भी हम तय करेंगे। देखिए क्या हुआ। 2024 के लिए विपक्ष ने ये गठबंधन बनाया था, देख रहे हैं ऊपर इंडिया लिखा है और ये पलटकर घमंडिया हो गया। विपक्ष के इस गठबंधन में 26 दल शामिल है। गठबंधन का नाम जानबूझकर इंडिया रखा गया। उम्मीद थी इंडिया नाम रख लेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, एनडीए इंडिया को टारगेट नहीं कर पाएंगे। क्या कह के इंडिया को कोसेंगे, क्यों? फिर वो इंडिया की बात हो जाएगी। इसलिए मोदी ने गठबंधन का नामकरण कर दिया। संसद में मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर हमला बोला। मोदी ने कहा ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये घमंडिया गठबंधन है। घमंडिया गठबंधन में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। विपक्ष ने यह तक नहीं सोचा कि किस किस राज्य में किसके किसके साथ आएंगे। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे इंडिया को घमंडिया बना दिया है, इस गठबंधन को। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने कहा ये बेशक गठबंधन बना ले घमंडिया, लेकिन ये घमंडिया आपस में लड़ेंगे कैसे? मिलकर, क्योंकि घमंड हावी है। ये दल तो मिल सकते हैं लेकिन इनके दिल नहीं मिल सकते। देखिए क्यों कहा पीएम मोदी ने। कहने के पीछे वजह यह थी, बिग वॉल पर ग्राफिक दीजिए प्लीज। ये कहने के पीछे वजह, पश्चिम बंगाल से शुरुआत करते हैं। बंगाल में ममता, कांग्रेस और लेफ्ट में टकराव है। लेफ्ट को हराकर बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी खुद आई हैं। वहीं कांग्रेस भी ममता के खिलाफ चुनाव लड़ती है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जब अधीर रंजन चौधरी पर हमला कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या कोलकाता से फोन आ गया इसलिए आपको बोलने का वक्त नहीं दिया गया। ममता कांग्रेस लेफ्ट को सीटें देना नहीं चाहती। कम सीटों पर लड़ेगी तो सांसद भी कम होंगे, सांसद कम जीतेंगे तो उनके खिलाफ माहौल बनेगा। बंगाल में लोकसभा की है 42 सीटें। 2019 में यहां बीजेपी को मिली थी 18 सीटें, और जो कि 2014 से 16 सीटें ज्यादा थी। 19 में 41% से ज्यादा वोट मिला। 2019 में टीएमसी के 22 सांसद जीते थे। अब अगला कॉम्बिनेशन दिल्ली पंजाब देख लीजिए। यहां क्या केजरीवाल और राहुल मिलकर लड़ पाएंगे? दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों जगहों पर कांग्रेस और आप में सीट बंटवारा होना मुश्किल है। 2019 लोकसभा चुनाव दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। आप और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। कांग्रेस 7 में से 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। 2024 में इन 7 सीटों पर तालमेल मुश्किल तय, क्योंकि कांग्रेस कहेगी हम तो 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे केजरीवाल से, केजरीवाल हमें 5 सीटें दीजिए, और केजरीवाल इसके लिए हरगिज तैयार नहीं होंगे। पंजाब में देखिए लोकसभा की 13 सीटें, पंजाब में भी आप और कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहिए आप। केरल में भी इंडिया गठबंधन को लेकर मुश्किल है। केरल में लोकसभा की 20 सीटें। पिछली बार एलडीएफ यूडीएफ गठबंधन के बीच मुकाबला हुआ, अब इंडिया में सभी दल आ गए, तो अब क्या होगा? लेकिन सीटों का बंटवारा कैसे होगा ये साफ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने यही बात कही कि बेशक एक साथ आ जाए लेकिन साथ साथ लड़ नहीं पाएंगे। सुनिए, आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हैं और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव, इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर 1991 की बात तो पुरानी है। पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पापों का क्या होगा, यह पाप आपको लेके डूबेंगे। आप जनता जनार्दन से ये पाप कैसे छिपा पाओगे? आप नहीं छिपा सकते हो। और इनको आज जो हालत, इसे मैं कहना चाहता हूं, अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए
हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले, जहां हालात तो बदले, फिर छुरियां भी निकलेगी।